जय हिंद। वंदे मातरम। स्वागत है आपका लाल लर्निंग एकेडमी में। लाल लर्निंग एकेडमी एक ऐसा संस्थान है जो सीखना बनाता है बिल्कुल आसान। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो यूपी टेट की तैयारी के संदर्भ में आज हम CDP बाल विकास के 30 प्रश्न लेकर आए हैं, जिनको चालू करेंगे और देखेंगे कि आपका प्राप्तांक क्या होता है। कमेंट में अपना प्राप्तांक अवश्य बताएं और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है बालकों के विकास के चरण में बच्चे पहले शब्द बोलना सीखते हैं। ए 0 से 1 माह। ऑप्शन बी जो शिशु होते हैं 6 से 12 माह मतलब लगभग 1 साल। शैशव 1 से 3। पूर्व विद्यालय 3 से 5 वर्ष। बालक के विकास के किस चरण में बच्चे पहले शब्द बोलना सीखते हैं। ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जैसे रोना या सांकेतिक रूप से कुछ प्रदर्शित करना कि हमें भूख लगी है या पोटी आई है, या कुछ अपनी परेशानियों को रोकर या कुछ शब्द बोलकर व्यक्त करते हैं, जो उनके माँ बाप धीरे धीरे उनके परिजन समझने लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा तरीका बच्चों को ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। यहाँ पर 4 तरीके दिए गए हैं, देखिए, और प्रश्न पूछ रहा कौन सा तरीका बच्चों को ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। हम देखते हैं। ऑप्शन नंबर है लगातार लंबी व्याख्या, मतलब लगातार बोलते जाना, 1-2 घंटे की भाषण या चर्चा करते रहना। ऑप्शन बी शोर वाली क्लास रूम व्यवस्था, मतलब एक क्लास में ढेर सारे बच्चों को भर दो, शोर शराबा करते हैं, लड़ाई झगड़े करते रहें, वैसी व्यवस्था की बात कर रहा है। सी छोटी गतिविधियाँ और ब्रेक, छोटी छोटी गतिविधियाँ, सामूहिक गतिविधियाँ और उनको ब्रेक। जटिल शब्दों का प्रयोग, मतलब कठिन शब्दावली का प्रयोग किया जाना, क्या बालकों को ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। तो आप अगर ध्यान दे रहे हैं तो ये और ये आपके निगेटिव जा रहे हैं, पॉजिटिव सिर्फ एक है। ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि ये जो है ये बालकों के विकास से संबंधित मतलब ध्यान केंद्रित करने में सक्षम नहीं है, या संदर्भ में ध्यान केंद्रित करने के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, छोटी छोटी गतिविधियां और ब्रेक। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। स्कूल में अनुकूल शिक्षण वातावरण का क्या अर्थ है। स्कूल में अनुकूल शिक्षा वातावरण के बारे में बात कर रहा प्रश्न। कठोर अनुशासन, सुरक्षित व प्रेरणादायक माहौल, केवल लेखन आधारित कार्य, बच्चों को अकेला छोड़ देना। अब इसमें सबसे पहले देखिए पॉजिटिव, बच्चों के हित में, बच्चों को रिस्पेक्ट या उनको प्रभावित करने वाला ऑप्शन कौन सा है। कठोर अनुशासन, बच्चे कठोर अनुशासन कदापि पसंद नहीं करते हैं। ध्यान देने योग्य यही बात है कि बच्चे कठोर अनुशासन बिल्कुल ही पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए किशोरावस्था को विद्रोह की अवस्था कहा गया। विद्रोह की अवस्था। अगर प्रश्न आता है विद्रोह की अवस्था कौन सी है, तो आपका उत्तर होना चाहिए विद्रोह की अवस्था है किशोरावस्था। चलिए देखते हैं। कठोर अनुशासन बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं। लेखन, केवल लेखन आधारित कर, मतलब लिखाते रहो, आप बोलते रहो, लिखते रहें, काम दे दो करते रहें, बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। छात्रों को अकेला छोड़ देना, किसी छात्र को नहीं, किसी को भी यदि आप स्वतंत्र, बिल्कुल ही स्वतंत्र छोड़ देंगे तो गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जाएगा, सुरक्षित व प्रेरणादायक माहौल। सुरक्षित और प्रेरणादायक, जिनसे उन्हें सीख मिले, प्रेरणा मिले, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सुरक्षित व प्रेरणादायक माहौल। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा शिक्षण का सक्रिय तरीका है। यहाँ पर 4 तरीके दिए गए हैं। अब पूछो कौन सा सक्रिय बेहतर तरीका है। ऑप्शन नंबर
व्याख्यान आधारित प्रश्नोत्तर और खेल गतिविधियां, केवल नोट्स देना, सजा देना। अब जब सीडीपी की बात आती है तो ध्यान देना, जो बच्चों के हित में हो, जो पॉजिटिव हो, जो बच्चों के बारे में सोचता हो, उनको रिस्पेक्ट देता हो, सीखने और करने के अवसर देता हो, इन चीजों को ध्यान में रख के आपको सीडीपी तैयार करनी है। व्याख्यान आधारित बिल्कुल गलत। आप ऑप्शन नंबर होगा बी सही, क्योंकि प्रश्नोत्तर, खेल और गतिविधियां, बच्चों से गतिविधियां कर रही है, छोटी छोटी गतिविधियां, ये सीखते हैं, उससे आगे बढ़िए। अब केवल नोट्स देना, ये तो भाई किसी बड़े एग्जाम की तैयारी के लिए नोट्स तैयार किए जाते हैं। सजा देना बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रश्नोत्तर, खेल और गतिविधियां। प्रश्न नंबर 5, बाल विकास में अनुकरण की भूमिका क्या है? बालकों के विकास में अनुकरण की भूमिका क्या है? चलिए देखिए, ऑप्शन नंबर यहां पर 1 से 4 दिए गए हैं। सीखने का एक तरीका, याददाश्त की कमी, समस्या सृजन, असंबंधित व्यवहार। जब बाल विकास की बात की जाए, आप बाल विकास के कुछ चैप्टर पढ़ते हैं या बच्चों को समझने की कोशिश करते हैं, तो आप पॉजिटिविटी, जो बच्चों के हित में हो, बार बार मैं इस बात को दोहरा रहा हूं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। सीखने का एक तरीका अनुकरण की भूमिका निभा सकता है। याददाश्त की कमी बिल्कुल गलत, समस्या सृजन बिल्कुल गलत, असंबंधित व्यवहार बिल्कुल गलत, उसका संबंध है ही नहीं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। किस उम्र में बच्चे नियम और नैतिक मूल्य समझते हैं? बच्चों के बारे में पूछा गया, वो कौन सी उम्र है जहां बच्चे नैतिक मूल्य और नियमों के बारे में रुचि रखते हैं, समझने लगते हैं? बात किया नवजात, भाई साहब बच्चे जब नवजात है क्या समझे? कुछ नहीं। 1 से 2 वर्ष कुछ नहीं, 3 से 5 वर्ष अभी बच्चे ने स्कूल जाना प्रारंभ भी नहीं किया है, क्या समझेगा? किशोरावस्था, जी बिल्कुल। इन चारों विकल्पों में किशोरावस्था सही है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा अपनी विशेष गतिविधियां या उनका तेजी से विकास होता है, तो ये उम्र होती है किशोरावस्था, जिसमें बच्चा नैतिक मूल्यों के बारे में बहुत रुचि रखता है और समझता भी है। प्रश्न नंबर 7, शिक्षक को कक्षा में वैविध्य के साथ कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए या करना चाहिए? सभी को समान विधि से पढ़ाना है तो पॉजिटिव है, लेकिन ध्यान देने योग्य बात है। व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार अनुकूलन, कमजोर छात्रों को अनदेखा करना। भैया अगर इनको अनदेखा करोगे तो ये विकसित कैसे होंगे, ये समझेंगे कैसे, इनका विकास कैसे होगा? केवल तेज छात्रों पर ध्यान देना, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ये है पॉजिटिव लेकिन सही नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा, व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार अनुकूलन, ये सही है। इसी संदर्भ में समावेशी कक्षाओं का भी, समावेशी शिक्षा पर भी जोर दिया गया है। इसी के संदर्भ में समावेशी शिक्षा भी आती है। यदि कोई मान लीजिए बच्चा किसी सब्जेक्ट में या किसी टॉपिक पर कमजोर है, तो उस पर विशेष ध्यान देके बाकी बच्चों की बराबरी में, कैटेगरी में हम उसे ला सकते हैं, उसको विकसित कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 है, बालकों में भाषा विकास तेज करने के लिए अच्छा अभ्यास क्या है? भाषा का विकास तेज करने के लिए सबसे अच्छा विकास, प्रयास या कारक कह सकते हो, क्या है? ऑप्शन नंबर यहाँ ए से डी दिया गया है, ध्यान दीजिए। रोजाना कहानी सुनाना और बातचीत करना, केवल लिखित काम कराना, टीवी पर ज्यादा समय देना, सख्त व्याकरण अभ्यास। यदि भाषा, अभी बच्चा विकास की गति को पकड़ना चाह रहा है, विकास की धारा में आना चाह रहा है, उसको आप केवल लिखित काम कराओगे, क्या समझेगा बच्चा? परेशान हो जाएगा, हताश हो जाएगा। बच्चे पे प्रेशर बिल्कुल नहीं देना है। टीवी पर ध्यान देना, भाई टीवी पर ध्यान देने से बच्चों का देना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत। सख्त व्याकरण नियम, बच्चा भी भाषा नहीं सीख पाया है, उसको व्याकरण के नियम समझा रहे हो, समझ से परे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका, रोजाना कहानी सुनाना, नैतिक कहानियां।
विभिन्न पात्रों की कहानियां, सामाजिक कहानियां, ऐतिहासिक कहानियां, और उनसे बातचीत की जाए। आप जिस भाषा का विकास करना चाह रहे बच्चे, उस भाषा में कहानी सुनाइए, उनसे कुछ छोटे छोटे प्रश्न पूछिए और बातचीत करिए। भाषा विकास के लिए सबसे सरल और आसान तरीका रोजाना कहानी सुनाना और बच्चे से बातचीत करना। प्रश्न नंबर 9, कक्षा में सकारात्मक व्यवहार को बढ़ाने के लिए कौन सा तरीका प्रभावी है? कक्षा में सकारात्मक, चलिए भाई, दंड पर जोर देना बिल्कुल गलत। पुरस्कार और प्रशंसा, जी यही सही होगा। यदि बच्चे कुछ अचीवमेंट करता है, कुछ अच्छा करता है, कुछ विकसित करता है, आपको अच्छे रिस्पॉन्स दे रहा है, तो उसको आप पुरस्कार दीजिए, प्रशंसा करिए। बहुत ही पॉजिटिव प्रश्न उत्तर। मूक और उपेक्षा बिल्कुल गलत। बार बार चेतावनी, अरे भाई बच्चा है, चेतावनी देने की क्या जरूरत? बच्चे को समझाइए, प्रेरित करिए और आगे बढ़ाइए। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। प्रश्न नंबर 10, आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आकलन की बात कर रहा है, किसी चीज का, किसी व्यक्ति का आकलन करना, निरीक्षण करना, एक प्रकार से समझना वो कर क्या रहा है, उसके निष्कर्ष पर पहुंचना। बच्चे को डराना गलत। छात्रों की सीखने की स्थिति जानना बिल्कुल सही। किस रास्ते से, किस साधन से, किस संसाधन से बच्चा सीख रहा है, कितनी गति से सीख रहा है, ये समझना, उसकी स्थिति को जानना, उससे अग्रसर करना। सिर्फ ग्रेड देना गलत। समय व्यतीत करना, ये भी गलत। उत्तर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 10 का सही। अगला, संवेदनशील अवधि किसे कहते हैं? संवेदनशील अवधि, 4 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए, किसी भी समय सीखना संभव है। बी, वह समय जब बच्चे किसी कौशल को जल्दी सीखते हैं। सी, केवल वयस्कों के लिए। भाई वयस्कों को आप सिखाओगे? सीखने की उम्र तो बाल्यावस्था है, तो बच्चे बाल्यावस्था में क्या करेंगे? अस्पताल में समय, यहां पे आपका उत्तर होगा बी, वह समय जब बच्चे किसी कौशल को जल्दी सीखते हैं। संवेदनशील अवधि होती है। आप उनको डायरेक्शन दीजिए, दिशा दिखाइए, खुद बढ़ते जाएंगे। प्रश्न नंबर 12 है, कक्षा में समूह कार्य से क्या लाभ मिलता है? मान लीजिए किसी कक्षा में 100 बच्चे हैं, आपने 10-10 बच्चों के 10 ग्रुप बना दिए, उससे क्या लाभ है? देखिए हमारे ऑप्शन क्या कह रहे हैं। ऑप्शन कह रहे हैं प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। भाई बढ़ती है, मानता हूं कि दूसरा ग्रुप हमसे आगे ना निकल जाए, लेकिन पूरी तरह से सही उत्तर ये भी नहीं है। सहयोग और सामाजिक कौशल बेहतर होता है। सहयोग और सामाजिक कौशल बेहतर होता है। शोर बढ़ता है, गलत। बच्चे अकेले हो जाते हैं, कैसे भैया? जब ग्रुप है, 10 बच्चों का ग्रुप है और 10-10 बच्चों के 10 ग्रुप है, तो बच्चे अकेले कैसे हुए? ऑप्शन नंबर बी, सहयोग, जब 10 बच्चे एक ग्रुप में होंगे तो भैया इनमें सामाजिक कौशल और सहयोग बढ़ेगा, भावात्मक लगाव बढ़ेगा, व्यवहारिकता बढ़ेगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 13 पढ़ते हैं, इंद्रियों के जरिया सीखना किस प्रकार का सीखना है? इंद्रियों, जो हमारी इंद्रियां हैं, इनसे सीखना किस प्रकार का सीखना है? मोटर सीखना, भैया गलत। संवेदी सीखना सही, कि भैया इंद्रियों सीख रहे हैं। केवल स्मृतियां गलत, मनोविश्लेषण गलत। शिक्षा में समावेश का उद्देश्य क्या है? शिक्षा में समावेशन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर 1 केवल सामान्य बच्चों को शामिल करना, गलत। यहां पृथक्करण का नियम ही नहीं लगता है भाई। सभी बच्चों को समान अवसर देना, बिल्कुल भाई, बच्चे को समान अवसर दो। विशेष बच्चों को अलग करना, गलत।
पढ़ाई बंद करना, लियो, ये कोई बात थोड़ी ना हुई। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका। सभी बच्चों को समान अवसर देना, समान देखभाल करना। आइए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्राथमिक स्तर के शिक्षण में खेल का स्थान क्या है? अनावश्यक, बिल्कुल गलत। सिर्फ मनोरंजन के लिए, बिल्कुल गलत। खेल से ही बच्चों को नैतिक विकास होता है, नैतिक समझ होती है। वयस्कों के लिए, बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर बी सही। केंद्रीय शिक्षण का हिस्सा। प्रश्न नंबर 16। किस उम्र में बच्चे सामाजिक नियमों को समझना शुरू करते हैं? किस उम्र? एक अगर उम्र की बात, ये एक फिगर की बात की जाए, नवजात, गलत। 1 से 2 ये भी गलत होगा, 3 से 5 ये भी, 10 से 12। इन 4 ऑप्शनों में जो सबसे बेहतर उम्र दी गई है, जो ग्राफ दिया गया है, 10 से 12 वर्ष, ये सही होगा। क्योंकि 3 से 5 में बच्चे लगभग स्कूल जाने की अवस्था में होते हैं, तो वहाँ क्या समझेंगे। जो 10 से 12 उम्र की होती है, बच्चे लोग 5, 6, 7 क्लास में पहुँच जाते हैं, वहाँ से उनको जो सामाजिक विकास होता है, या जो सामाजिक नियमों को जो ताना बाना है, उनको समझने की कोशिश करते हैं, समझना प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। प्रेरणा बढ़ाने के लिए शिक्षक क्या कर सकते हैं? प्रेरणा, बच्चों को प्रेरित करना है, शिक्षक क्या भूमिका निभाते हैं? यदि बच्चों को प्रेरित करना है, केवल टेस्ट लेना नहीं भैया, गलत है। रुचिकर गतिविधियां और प्रशंसा, ये सही है, बिल्कुल पॉजिटिव है भाई, नो डाउट। कठोर दंड देना, ये भी गलत है। छात्रों को अकेला छोड़ना, ये भी गलत है। प्रश्न नंबर 18। बाल विकास में अभिग्रहण का क्या महत्व है? अभिग्रहण की बात कर रहा है। मतलब बालकों के विकास में अभिग्रहण का क्या महत्व है? चलिए देखते हैं। शारीरिक बल, गलत। भावात्मक सुरक्षा और विश्वास, केवल मानसिक रोग, असंभव। भैया इनकी तो हम बात ही नहीं करेंगे यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सबसे पॉजिटिव उत्तर यही है, भावनात्मक सुरक्षा और विश्वास। प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं। कक्षा में भाषा की विविधता से कैसे निपटना चाहिए? मान लीजिए एक कक्षा है, वहाँ पर कक्षा में जितने बच्चे हैं अलग अलग भाषा, कोई हिंदी, कोई मराठी, कोई इंग्लिश, कोई मलयालम, तेलुगु, बिहार, ब्रज भाषा, अवधी भाषा, ऐसे ही अगर मान लो विविधता है, तरह तरह की भाषा बोलने वाले बच्चे हैं, तो उनसे कैसे निपटा जाए? निर्देश मात्र अंग्रेजी में देना, भैया गलत, क्योंकि भैया अंग्रेजी वाले ही समझ पाएंगे, बाकी तो बैठे रहेंगे। गैर हिंदी भाषियों को नजरअंदाज करना, गलत। अगर आप जो हिंदी बोलते हैं उनके अलावा सबको नजरअंदाज करेंगे तो बाकी बच्चे पिछड़ जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ अचीवमेंट ही नहीं करेंगे। बहुभाषी समर्थन और सहायक रणनीति, ये सही है, बहुभाषी, क्योंकि बहुभाषी कक्षा है आपकी, बहुभाषी बच्चे हैं। यदि बहुभाषी बच्चे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि बहुभाषी कक्षाओं का संचालन करें, जिसमें सभी भाषाओं को समर्थन या सम्मान देना, और सहायक रणनीति जो सभी भाषाओं, सभी बच्चों को विकसित करने में सहायक हो, ऐसी रणनीति बनाना। केवल एक भाषा का उपयोग, ये भी गलत है भाई। अब प्रश्न नंबर हम 20 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा प्रारंभिक कौशल है जो पढ़ने में मदद करता है? भैया ऐसा कौन सा कौशल है इन ग्राफ में जो पढ़ने में मदद करता है? जटिल व्याकरण, गलत। उच्च स्तरीय गणित, भैया भी बच्चा सीख रहा, उच्च स्तरीय गणित दोगे, कैसे बात बनेगी? बच्चे को यहाँ संख्याओं का पर्याप्त ज्ञान नहीं है, जोड़ घटाव गुणा भाग का पर्याप्त ज्ञान नहीं है, और आप उसको उच्च स्तर की गणित पढ़ा रहे हो, बिल्कुल गलत। ध्वनि साक्षरता, ये सही है। संख्या पहचान, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ध्वनि साक्षरता। प्रारंभ में ध्वनि, बच्चे को बोलो हम बोल रहे हैं क, तो बच्चे को समझ आना चाहिए जिससे कबूतर होता है, सर जी उसी की बात कर रहे हैं, क, उसको बोलो ख, तो बच्चे की ये समझ में चाहिए कि खरगोश वाले खा की बात कर रहे हैं सर।
तो उसे ध्वनि से समझाएंगे, फिर लिखाएंगे, पढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है? कक्षा में ध्यान टिकाने के लिए शिक्षक क्या कर सकते हैं? बच्चों को ध्यान केंद्रित करना है। अब जो शिक्षक हैं, टीचर हैं, वो क्या कर सकते हैं? ऑप्शन देखते हैं भाई। संगीत बंद कर देना, भाई अगर संगीत की क्लास है तो संगीत चलाइए, वरना तो गलत बात है। ध्यान केंद्रित कराना है बच्चों को। छात्रों को अधिक पढ़ना देना, ये भी गलत है। दृश्य सहायक और छोटी गतिविधियां शामिल करना, बिल्कुल सही। आजकल तो भाई डिजिटल टेक्नोलॉजी शिक्षा हो गई है, तो आजकल क्लास में डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड मिलेंगे, तो दृश्य जो दिखने में सहायक हों उनका सहारा लेना, छोटी छोटी गतिविधियां शामिल करना, ये सही है। लगातार बोलते रहना, ये भी गलत है। प्रश्न नंबर 22 की बात करेंगे। नकारात्मक व्यवहार बदलने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? बच्चा नकारात्मक व्यवहार कर रहा है, बच्चे को सुधारना है, उसका व्यवहार परिवर्तित करना है। सबसे अच्छा तरीका क्या है? सार्वजनिक रूप से डांटना, बिल्कुल गलत। बच्चे को डांटना नहीं है। उपेक्षित नहीं करना है, बच्चे का मनोबल गिरेगा। सजा देना, बच्चे का मनोबल गिरेगा। भाई बच्चे को समझाइए। सकारात्मक पुनर्बलन, बिल्कुल सही। बच्चे के साथ सकारात्मक रहिए, चर्चा करिए, जो भी कारण है उनको समझिए, दूर करने का उपाय करिए। प्रश्न नंबर 23। बालकों में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए क्या उपयोगी है? बालक है, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाना है, ऊपर ले जाना है, क्या उपयोगी है? देखते हैं। तुलना करना, आप तुलना नहीं कर सकते भाई। कठिन कार्य देना बिना सहायक, यदि आप उस टॉपिक को, उस चैप्टर को पढ़ाते नहीं हो और बालक को गृह कार्य दोगे या कठिन कार्य दोगे, कर ही नहीं पाएगा। बार बार आलोचना, ये भी गलत। हमारा पॉजिटिव है छोटे छोटे सफलताएं और उत्साहवर्धन, छोटी छोटी सफलता को, छोटी छोटी अचीवमेंट के, छोटी छोटी बातों को, जो पॉजिटिव बातें हैं, जो उन्होंने अच्छे वर्क किए हैं, कुछ अचीवमेंट किया है, उन सफलताओं पे आप उनका उत्साह वर्धन करिए, उत्साह बढ़ाइए, तारीफ करिए। ये बिल्कुल सही है बच्चों के लिए। प्रश्न नंबर 24। स्कूल में सुरक्षित माहौल बनाना क्यों जरूरी है? स्कूल है, सुरक्षित माहौल होना अति आवश्यक है। उसके बिना बच्चे और उनके पेरेंट्स भी, अभिभावक भी चिंताग्रस्त रहेंगे। तो सुरक्षित माहौल बनाना क्यों जरूरी है? व्यर्थ का काम, गलत। केवल दिखावट के लिए, गलत। केवल नियमों के लिए, भैया इनका पालन भी करना है, केवल नियमों के लिए, गलत है। सीखने और विकास के लिए अनिवार्य है, भी सही है। प्रश्न नंबर 25। निम्न में से कौन सा विकासात्मक उपाधि है? विकासात्मक, बी। शिष्टता और पूर्व विद्यालय। शिष्टता, शिशु का जीवन और पूर्व विद्यालय, ये गलत होंगे आपके। अब हम प्रश्न नंबर 26 की बात करेंगे। किस तरह की फीडबैक सबसे प्रभावी होती है? फीडबैक सबसे प्रभावी होती है। अपमानजनक, समय पर और निर्माणात्मक। बहुत सामान्य, ठीक है। बार बार नकारात्मक, ये भी गलत। बहुत सामान्य, ठीक है, गलत। अपमानजनक, बिल्कुल गलत। एक ही पॉजिटिव। समय पर और निर्माणात्मक, ये सही है। अब प्रश्न कर रहा, बच्चों के लिए पाठ्यक्रम कैसे होने चाहिए? बच्चों को जो पढ़ने का पाठ्यक्रम है, कैसा होना चाहिए? कठोर और एकस्वरूप, लचकदार, प्रासंगिक और गतिविधि पर आधारित, बिल्कुल सही है। केवल किताबें, ये भी गलत। केवल टेस्ट आधारित, ये भी गलत।
प्रश्न नंबर 28 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा व्यवहार प्राथमिक कक्षा में उम्मीद की जाती है? प्राथमिक कक्षा में उम्मीद की जाती है। केवल खेलना नहीं भैया, खेलना है और प्लस पढ़ना भी है, समझना भी है, तो ये गलत। हमेशा शोर करना, ये भी गलत। आप स्कूल में आ गए हो, सीखिए, अपने कौशलों को विकसित करिए। सहयोग, सुनना और भाग लेना, बिल्कुल सही, पॉजिटिव। किसी भी नियम का पालन ना करना भैया, ये तो हर जगह गलत होगा। प्रश्न नंबर 29, मल्टी मॉडल शिक्षण का मतलब क्या है? मल्टी मॉडल शिक्षण का मतलब क्या है? केवल HTML, गलत। HTML का फुल फॉर्म भी बताइएगा कमेंट में। HTML इसका फुल फॉर्म भी बताइएगा। केवल टेक्स्ट, बिल्कुल गलत। दृश्य, श्रवण और विकासात्मक तरीकों का संयोजन, बिल्कुल सही। केवल ऑडियो का उपयोग, गलत। दृश्य, श्रव्य, श्रवण और क्रियात्मक तरीकों का संयोजन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। मिलते हैं कल अगले वीडियो में अगले चैप्टर और अगले प्रश्नों के साथ। आपसे निवेदन है कि अगर अभी तक आपने लाल लर्निंग एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप हमारे परिवार का हिस्सा बने। जय हिंद।